हेलो दोस्तों। हम लोग कल नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, राइट? और हमने आपको कुछ असाइनमेंट दिया था कि आपको कंप्लीट करना है। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या क्या फाइंड करना था, 2s 3s 5s 7s, राइट? क्या क्या चीज़ में 50 फैक्टोरियल और 75 फैक्टोरियल में आपने बना लिया होगा। आपकी आंसर आ भी गई होगी। मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया था कि ये सब है, राइट? अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। हम आपके लिए उसके लिए आपका आंसर बता देंगे, राइट? कैसे बनाना है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर डाउट आता है तो आप बताइए, कमेंट करके हमें बताइए कि हम आपके लिए आंसर लाने की कोशिश करेंगे, राइट? एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा असाइनमेंट की क्वेश्चंस के लिए, राइट? जो हम आपको असाइनमेंट की क्वेश्चंस देते रहेंगे, राइट? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। हमने प्राइम नंबर के बारे में देख लिया था, राइट? क्या प्राइम नंबर का मतलब निकालने का देख लिया था। अब अपन कंपोजिट नंबर बेसिकली देखते हैं। कंपोजिट नंबर अगर हमें दिया गया, हमें कंपोजिट नंबर का निकालना है, राइट? कोई भी नंबर से हमको अगर कंपोजिट नंबर मतलब कि अगर हमें दे दिया गया 6s निकालने के लिए, राइट? अगर बोल दिया गया 6s निकालिए, 15s निकालिए, 6s हो गया, 15s हो गया, 21s निकालने के लिए बोला गया, राइट? तो इसमें क्या आप कैसे निकालोगे? जैसे हम तो अभी देख लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या 2s निकालने सीख गए, 3s निकालने सीख गए, 5s निकालने सीख गए, 7s निकालने सीख गए। अगर हमें बोल दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ 6s निकालो, 15s निकालो, 21s निकालो, किसमें? 100 फैक्टोरियल में, राइट? 100 फैक्टोरियल निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे, राइट? बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जैसे आप 2s निकाले थे, 3s निकाले थे, 5s निकाले थे, 7s निकाले थे, उसी तरह आपको 6s भी आप निकाल लोगे, 15s भी निकाल लोगे और 21s भी निकाल लोगे, राइट? तो आप यहाँ पर देखो, जितने भी ये जो नंबर दिया हुआ है, राइट? ये 6 जो नंबर है, ये 6 जो नंबर है, इसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़िएगा? 6 को कैसे तोड़िएगा? 2 इंटू 3, राइट? आप 15 को कैसे तोड़िएगा? 15 को हम लोग 3 इंटू 5 में कर दिए, राइट? ये दो प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ दिए। 21 को हम लोग ये 3 इंटू 7 के प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग को 3s तो निकालने आता ही है, 2s निकालने भी आता है, 5s निकालने भी सीख गए और 7s भी निकालने सीख गए, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग 100 फैक्टोरियल का बात करते हैं, राइट? 100 फैक्टोरियल से पहले हम लोग मैं बताता हूँ 25 फैक्टोरियल। पहले छोटा नंबर में हम लोग फाइंड करते हैं, राइट? फिर हम आपको 100 फैक्टोरियल में बताएंगे। पहले 25 फैक्टोरियल में देखते हैं। 25 फैक्टोरियल में क्या होगा? हम लोग 25 फैक्टोरियल में अभी हम आपको निकालने सिखाए थे, हमको 2s फाइंड करना, ठीक है? नंबर ऑफ 2s, 3s भी हम आपको फाइंड करने सिखाए थे, 5s भी आपको हम सिखाए थे और क्या 7s भी बताए थे, राइट? तो 2s 25 फैक्टोरियल में कितना आएगा? चलिए कैलकुलेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम आपको बताया था ना, 25 को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए जो भी है, तो 12 आएगा। 12 प्लस क्या होगा? 12/2 6, 6/2 3, 3/2 1, तो कितना हो गया? 12 6 18, 18 3 21 22, राइट? तो मेरा 22 मतलब कि ये 2 का पावर 22 जा रहा है, राइट? उसी तरह 3 कितना अपना निकला था? 3 अपना 10 निकलेगा। जैसे 25/3 क्या हो गया? 8 आ गया प्लस 2, ठीक है? तो अपना 10 आएगा। तो यहाँ पे 3 का पावर क्या हो गया? 10 आएगा। अब पीछे रिवाइंड जाओगे, मैं पीछे लेक्चर में, आप पिछला लेक्चर में देखोगे मैंने निकाला था, राइट? 5 का आप देखोगे, 5 मेरा 6 टाइम्स आ रहा था, राइट? तो हम 5 को 6 टाइम्स कर सकते हैं। 7 मेरा कितना टाइम्स आया था? 7 मेरा 3 टाइम्स आया था, राइट? आया था कि नहीं आया था? अब हम देखो, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें इससे क्या करना है? इससे अब हमें क्या निकलेगा? अब इससे हम मतलब कि अगर हम 6 निकालते हैं, राइट? अब हमको 6s निकालना है, तो 6s मेरा क्या आएगा? 6s को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, राइट? तो 3 लिख सकते हैं। अब देखो 2 मेरे को कितना टाइम मिला था 25 फैक्टोरियल में? 2 के पावर 22 टाइम्स, राइट? मिला था कि नहीं मिला था? इंटू 3 मेरे को कितना टाइम्स मिला? 10 टाइम्स मिला। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कॉमन कितना आया? ये 2 के पावर 22 और 3 के पावर 10 में अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना टाइम्स आएगा? 10 ही टाइम्स आएगा, राइट? तो मेरा 6 का आंसर क्या होगा? 6 कितना बार आएगा? मेरा 10 टाइम्स ही आएगा 6, राइट? ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? हमको क्या बोला गया था? दूसरा क्या निकालना था? 15s निकालना था। 15s को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15s को हम लोग 3 इंटू 5 लिखेंगे, राइट? तो 3 मेरा कितना टाइम्स आ रहा है? 10 टाइम्स आ रहा है। और 5 मेरा कितना टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है? कितना क्या कॉमन आएगा? 6 टाइम्स मेरा 15 कॉमन आएगा, राइट? जो छोटा नंबर है मतलब उतना ही कॉमन होगा। 7 टाइम्स तो 5 नहीं है, 3 7 टाइम्स है, लेकिन 5 नहीं, इसलिए हम लोग 6 टाइम्स ही लेंगे, राइट? तो 15 मेरा कितना 15 कितना टाइम्स आएगा? 6 टाइम्स। तो ये मेरा इतना नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 पास मतलब कि हो सकता होगा फिर 25 फैक्टोरियल। उसी तरह अगर हम लोग देखें 15 21 से
कितना 21s कितना फाइंड होगा। 21 को अगर हम देखेंगे तो 3 into 7 लिख सकते हैं, राइट। तो 3 को हम लोग कितना बार 3 कितना बार आया, 10 टाइम्स आया। और 7 को हम कितना टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर कॉमन मेरा क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, 3 टाइम्स कॉमन हो रहा है 21। तो मेरा 21 कितना टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, राइट। ये हमारा हो गया मतलब कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर दिया जाए आप उसे प्राइम नंबर में पहले तोड़ दो 2 3 5 7 के टर्म में। और आपको तो टू तो निकालने आता है, मैक्सिमम नंबर 2 कितना फाइंड कर सकते हैं, 3 कितना फाइंड कर सकते हैं, 5 कितना फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह को आपको निकालना। अगर मैं अब बात करूँ 100 फैक्टोरियल का, 100 फैक्टोरियल भी ईजी है। 100 फैक्टोरियल का मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। या तो आप इसे एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना, अगर दिक्कत हो रही है। मैं आपको 100 फैक्टोरियल का मैं आपको बता देता हूँ। 2 टाइम्स 2 कितना बार आता है, 3 कितना बार आता है, 5 कितना बार आता है, 7 कितना बार आता है। 2 हमारा कितना बार आया था उसमें 2s, 3s कितना बार में आया था, 5s कितना बार में आया था, 7s कितना बार में आया था। मैं आपको ये बता देता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो खुद से। 2 मेरा कितना टाइम्स आया था, 97 टाइम्स आया था। 3 कितना टाइम्स आया था मेरा, 48 टाइम्स आया था। मेरा 16 टाइम्स 5 आया था। और 7 कितना टाइम्स आया था, 7 एक मिनट 5 मेरा 24 टाइम्स आया था, सॉरी 5 मेरा 24 टाइम्स आया था। और 7 मेरा 16 टाइम्स आया था, राइट। अब आप यहाँ पर देखोगे, क्या देखोगे, अब हमको क्या निकालना है इससे। मैं अब निकालता हूँ 6s। 6s क्या होता है, 3 into 2, राइट। तो यहाँ पर 3 into 2 में मेरा क्या है, 3 का पावर कितना है 48, 2 का पावर कितना है 97। तो मेरा यहाँ 6 का क्या हो जाएगा 48 टाइम्स, राइट। उसी तरह अब आप देखो 6s हो गया, 15s हो गया और 21s देखो। तो 3 into 5 और ये 3 into 7, राइट। तो 15s का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 कितना टाइम्स है 48 टाइम्स। और 5 कितना टाइम्स है मेरा, 5 यहाँ पर देखो 24 टाइम्स आ रहा है। तो मेरा कॉमन क्या आएगा 15 का 24। उसी तरह यहाँ 3 48 टाइम्स आएगा, 7 कितना टाइम्स आ रहा है 16। तो अगर हम 21 का कॉमन लेंगे तो 21 कितना टाइम्स आएगा मेरा 16 टाइम्स। तो ये मेरा 20 मतलब 100 फैक्टोरियल में हम लोग यहाँ पर निकाले, राइट। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है, किसके लिए, मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन देता हूँ, आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, किसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, कौन से नंबर के लिए आप लोग फाइंड करना, नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, राइट। असाइनमेंट क्या है, आप लोग 50 फैक्टोरियल में निकालना, 75 फैक्टोरियल में निकालना, राइट है। जैसे हम लोग उसमें 2s 3s 5s 7s फाइंड किए, तो उसी तरह आपको यहाँ पर 50 फैक्टोरियल और 75 फैक्टोरियल में आपको 6s 15s 21s निकालना है, राइट। यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में 4 में, सॉरी हम लोग 3 अभी कॉन्सेप्ट नंबर देखे थे, अब कॉन्सेप्ट नंबर अपन 4 पढ़ेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर अब हम लोग 4 पढ़ेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा क्या बता रहा है, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4 में देखेंगे, अब हमको क्या बोला गया 12s निकालने, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 12s सर, आप बात करोगे 12s, ये तो मेरा प्राइम फैक्टर में टूट रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा डबल प्राइम फैक्टर मतलब सिमिलर टाइप का प्राइम फैक्टर दोबारा रिपीट हो रहा है, राइट। आप ये देखोगे। और 18s, अगर हम 12s का बात करें 18s का बात करें, राइट है। तो 12s को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 4 into 3 ये लिख सकते हैं। 18s को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 square into 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 3 square, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमको ये फाइंड करना है 12s और 18s को, तो हम लोग इस टर्म में मतलब कि हमेशा कोई भी आए आप उसे प्राइम फैक्टर में तोड़ो, ठीक है। चाहे वो 2 मेरा 3 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए, 5 टाइम्स आए, जैसा भी बन रहा है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करो, राइट। यही है मेन चीज, यही है प्राइम फैक्टर में तोड़ो और प्राइम फैक्टर से आपको अब डील करना है सारा चीज। अब यहाँ पर देखो, अब हमें बोला जाएगा अगर हमको यही 12s फाइंड करना किस में 25 फैक्टोरियल में, यही हमको फाइंड करना 100 फैक्टोरियल में, राइट। तो अब हम लोग अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे 25 फैक्टोरियल में 2 कितना टाइम्स आ रहा था, 25 फैक्टोरियल में 2 और 3 कितना टाइम्स आया था, आप देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी जस्ट हम लोग देखे थे 2 कितना टाइम्स आया था 22 और 3 कितना आया था 10 टाइम्स। तो 2 मेरा आया था 2s कितना आया था 22 टाइम्स, 2 के पावर 22, और 3s कितना आया था हमारा 3 के पावर 10, राइट। ये आया था कि नहीं आया था। और वही मेरा 100 फैक्टोरियल में 2s मेरा कितना बार आया था, 2 मेरा आया था 97 टाइम्स और 3s कितना आया था 48 टाइम्स आया था कि नहीं आया था, राइट।
ये आया था। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब कि यहाँ पर अब देखो आप कॉमन निकालो टू का, 222 है, ठीक है। अब टू को हम 22 कैसे लाएंगे, यहाँ पे मेरा टू स्क्वायर में आ रहा है, राइट है, तो 25 फैक्टोरियल। अब मेरा 222 है तो टू स्क्वायर यहाँ हम ले लेते हैं, राइट, और बाहर 11 लिख देते हैं, 11 टू द 22, मेरा ये हो गया। मेरे को कॉमन टाइप में करना है, ठीक है, हमको कॉमन निकालना है, मतलब कि इसका मतलब फैक्टर में इसका पावर मेरा 11 हो गया इनटू, अब मेरा 3 है, 3 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 3 के पावर 10 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो 10 और 11 में कौन कौन बड़ा है, 11 बड़ा है, तो 10 मेरा 10 टाइम्स इतना टोटल कॉमन होगा, तो मेरा यहाँ 25 में 12s कितना, ये 12s का है, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्या है, यहाँ मेरा 12s का मैं फाइंड कर रहा था, तो 12s मेरा कितना टाइम्स आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है, राइट। सिमिलर इजी है, वही अगर हम 18s फाइंड करेंगे तो 18s के लिए क्या होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर होगा कि नहीं, तो 2 मेरा कितना टाइम्स है, 2 मेरा कितना टाइम्स है 22, और 3 मेरा कितना टाइम्स है 10 टाइम्स, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अब बताइए। 3 को 3 स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे, मतलब स्क्वायर इधर निकालेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 2 5 जा 10, 10 टाइम्स है। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 22 और 5 में क्या कॉमन है, 5, मतलब 5 लिस्ट है, मतलब इतना ही कॉमन आएगा, तो मेरा कितना आएगा 18 कितना टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा। ये सिमिलर आंसर हो गया, राइट, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, यही चीज़ आप अब 100 फैक्टोरियल में निकालो, ठीक है। 100 फैक्टोरियल में हमको क्या फाइंड करना है, 12s फाइंड करना है और 18s फाइंड करना है, राइट। तो ये भी ईजी है, यहाँ पर क्या आ रहा था, 12s को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3, और 2 स्क्वायर इंटू 3 है, राइट। तो यहाँ पर मेरा क्या है, 2 मेरा कितना टाइम्स था, इसमें 97 टाइम्स था, ठीक है। तो हम इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, मतलब 48 टाइम्स यहाँ कॉमन आएगा, ठीक है। तो 48 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पर हम अपन लिखते हैं यहाँ पर, तो 2 स्क्वायर यहाँ 48 लिख देंगे, राइट। और 3 मेरा कितना टाइम्स आ रहा था यहाँ पर, 3 भी 48 टाइम्स है, मतलब कॉमन है, मतलब कि मेरा 12s जो यहाँ पर फाइंड होगा, 12s कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ 12s आएगा, वो कितना आएगा 48 टाइम्स आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 18s अगर अपन देखेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 3 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 मेरा क्या है, यहाँ पर 2 मेरा क्या है, अब देखो 2 मेरा यहाँ पर कितना टाइम्स है 97 टाइम्स है, और 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम 3 को स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 और 97 में लिस्ट कौन सा है 24, तो मेरा 18 क्या होगा 24 टाइम्स है, राइट। ये हमारा मतलब कि ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग 12s 18s अगर इस तरह का कोई भी नंबर आए, ठीक है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो आप, राइट। तो अब आपको क्या चीज में फाइंड करना है, असाइनमेंट फिर से है, जैसे हम लोग असाइनमेंट दिए थे वही असाइनमेंट है, सेम टू सेम। आप लोग 50 फैक्टोरियल के लिए फाइंड करो, 75 फैक्टोरियल के लिए फाइंड करो, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ 12s एंड 18s, राइट, ठीक है। अब हम लोग जो मेन मुद्दा है, ठीक है, अब हमारा मेन क्या, हम लोग का टॉपिक क्या था, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, राइट। अब हम लोग क्या है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, जीरोस एट द एंड। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट नंबर, क्या ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 5, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर अब 5 में हम लोग बात करने वाले, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब जीरोस कब आएगा, अब देखो मान लो हम 10 लिखते हैं, 10 पहला जीरोस आता है, तो 10 कब आएगा, जब हम लोग 2 इंटू 5 से करेंगे, 5 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो आप एक चीज़ और देखो, 6 कब आता है 2 इंटू 3, राइट। 15 अगर हम लिखते हैं क्या आता है 3 इंटू 5, तो 5 में 5 से, और 21 क्या आता है 3 इंटू 7, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ देखोगे कभी भी जीरोस होगा 10 या 100, वहाँ पर 2 एक टर्म आएगा और एक 5 भी टर्म आएगा, और भी एक्स्ट्रा टर्म आ सकता है, लेकिन 2 और 5 टर्म आएगा, ठीक है। 2 5 10 इंटू 10, 100 को क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 100, मतलब 10 इंटू 10, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर में अगर हम लोग तोड़ेंगे,
ठीक है। तो 2 × 5, तो यहाँ पर आप जब भी देखोगे 2 n फैक्टोरियल में, जैसे इस यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर सिमिलर मिल रहा है, तो बेसिकली n फैक्टोरियल में जो भी n फैक्टोरियल का टर्म होगा वहाँ पर जो 2s जब भी 5s से बड़ा हो, n फैक्टोरियल में हमेशा नंबर ऑफ 2s 5s से बड़ा ही होगा। नंबर ऑफ 2s जो फाइंड किया जाएगा 5s से, नंबर ऑफ 5s से बड़ा होगा। आप देखो ना, अब ये 100 फैक्टोरियल में ही बात कर लेते हैं। 2s कितना फाइंड किया जा रहा था? 97, ठीक है। और 100 फैक्टोरियल में हम लोग 5 कितना फाइंड किए थे? अब देखो 100 फैक्टोरियल में हम लोग 5 कितना फाइंड किया था? 24। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 2s क्या है? नंबर ऑफ 2s इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 5s, राइट, फॉर n फैक्टोरियल, ये तो है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, तो हम लोग जीरोस 2 से नहीं बता पाएंगे। तो जीरोस हमको कहाँ से पता चलेगा? नंबर ऑफ जीरो हमको पता चलेगा किससे? नंबर ऑफ 5s प्रेजेंट। जितना 5 होगा, कितना नंबर ऑफ 5s प्रेजेंट होगा, उससे हमको पता चलेगा नंबर ऑफ टोटल जीरो। अब देखो आप, अब हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपको अब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम 25 फैक्टोरियल लेते हैं, ठीक है। 25 फैक्टोरियल में हमको कितना 2 फाइंड किया जा रहा है? 22, और 5 मेरा कितना था? 6। तो मेरा यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? 6 टाइम्स, राइट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना बार आएगा? नंबर ऑफ जीरोस मेरा कितना आएगा? 6, राइट। उसी तरह 100 फैक्टोरियल का बात करते हैं हम। 100 फैक्टोरियल में 2 कितना आ रहा था? 97 टाइम्स, और 5 कितना आ रहा था? 24 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा एट द एंड? 24, ठीक है। उसी तरह अगर हम 150 का बात करते हैं, अगर आप 150 फैक्टोरियल का निकालोगे तो उसमें अब हमको 2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। मैं फाइंड करता हूँ 5 कितना टाइम्स आएगा? 5 नंबर ऑफ 5s प्रेजेंट, नंबर ऑफ 5s मतलब नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो 150 में कितना टाइम्स मेरा जीरो आएगा? आप इसको कर लेते ना, 150 को 5 से डिवाइड करो, 30 आया। 30 को 5 से डिवाइड किया 6 आया, 6 को 5 से डिवाइड किया 1 आया। तो मेरा कितना आ गया? 37 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरोस मेरा कितना हो गया? 37 एट द एंड, ठीक है। उसी तरह अगर हम 1000 ले लेते हैं, 1000 फैक्टोरियल, तो 1000 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा, 40 को 5 से डिवाइड 8 करेंगे 8 आएगा, 8 और 1, तो मेरा कितना आएगा? 249। मतलब कोई भी नंबर ले लो, उसमें 5s आप फाइंड करो, और 5s जितना आता है उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा एट द एंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ 5s आप फाइंड करो, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, राइट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ हमारा नंबर सिस्टम का पहला पार्ट कंप्लीट होता है, राइट। यहाँ पर हम लोग ये मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड सीखे कैसे फाइंड किया जाता है, राइट। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब यूनिट डिजिट वैल्यू की बात करेंगे, राइट। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम वहाँ आपकी सहायता करेंगे, हम लोग को डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हम आपको इसका स्कैन करके PDF अपलोड कर देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। थैंक यू दोस्तों।